हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 8 के प्रश्नावली बी के क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम सब क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इसके एक पार्ट में हम सब देख रहे हैं। दोस्तों आज हमारा पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 से हम क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर हमारा जो है दोस्तों पार्ट नंबर 1 ने दिए हैं देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया दोस्तों, वहाँ से क्या करना जाकर देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है कह निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 4 का फर्स्ट। 4 क्या है दोस्तों, फर्स्ट कह निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला दोस्तों लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस का कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 60 अंश दिया दोस्तों। साइन स्क्वायर 60 अंश। चलिए देखिए अब हम इसे क्या करते हैं दोस्तों, इसका मान कहते हैं ज्ञात करते हैं। चलिए जैसे देखिए दो है क्या, दो जैसे था वैसे ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों tan 45 अंश का मान दोस्तों इसके फर्स्ट वाली वीडियो में दोस्तों सब मान लिखवाए थे दोस्तों, वहाँ से क्या देख लेना जाएगा। जो था दोस्तों tan 45 अंश का मान कितना होता है, एक होता है। एक का स्क्वायर कितना दोस्तों, एक का स्क्वायर करके 10 के स्क्वायर से यहाँ कर देते हैं, एक का स्क्वायर कर देंगे। अब ये cos 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, प्लस का cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। लेकिन इसका cos स्क्वायर था क्या, इसका भी तब क्या करते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं। माइनस साइन 60 अंश का, साइन 60 अंश का मान कितना है दोस्तों, कड़ी में 3/2। इसका स्क्वायर था, इसका भी क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 2 × 1 प्लस का, देखिए इसका स्क्वायर मतलब क्या है दोस्तों 3, इसका स्क्वायर मतलब 4, माइनस का इसका स्क्वायर मतलब 3, इसका स्क्वायर मतलब 2, सर 4 होगा। अब 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में, इससे कट गया दोस्तों। आगे कितना, 2 गुणा करने के एक में कितना होगा दोस्तों, हमारा आ गया 2। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर में फर्स्ट क्या होगा दोस्तों, आंसर यही होगा। अब देखिए चौथे का सेकेंड, चौथे का दोस्तों सेकेंड। अब देखिए चौथे का सेकेंड है दोस्तों, वो है क्वेश्चन कि कॉस 45 अंश बटे साइन 30 अंश प्लस का कौशिक 30 अंश। चलिएगा हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इन सब क्या करते हैं मान रखते हैं। देखिएगा काश 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, काश 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, देखिएगा 1/2 कड़ी में 2 होता है काश 45 अंश का मान। अब जैसे साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, बीच में प्लस है दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और कौशिक 30 अंश का मान किसका दोस्तों, कौशिक 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। कौशिक 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए देखिएगा अब देखिए 1/2 कड़ी में 2 जैसे था वैसे लिखते हैं, ऊपर ही 1/2 कड़ी में 2 जैसे था वैसे लेते हैं। देखिए इसके नीचे अगर हम एक मान दोनों क्लास कितना होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब 2 से भाग देंगे 2 कितना कट जाएगा दोस्तों, यहाँ ऊपर कितना आ गया 1 और प्लस का, इसमें 2 गुणा करके कितना है दोस्तों 4 हो जाएगा। 4 और 1 5, यानी कि हमारे ऊपर जैसे था वैसे लिख लेते हैं, 1/2 कड़ी में 2 लिख लेते हैं। नीचे क्या लिखते हैं दोस्तों, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2। अब देखिए दोस्तों जो होता है 5 और 1 5 में गुणा होता है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है। अब देखिए 5 में 2 को गुणा करेंगे कितना होगा, 1 में 2 को गुणा करेंगे कितना होगा दोस्तों 2 होगा, और इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 5 कड़ी में 2 होगा। अब जो दोस्तों नीचे से कहा था कड़ी हम हटा देते हैं, यानी कड़ी से क्या करते हैं ऊपर नीचे 2 से परमीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, परमीकरण। तो जब परमीकरण क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, और नीचे दोनों एक संख्या गुणा करके दोस्तों कड़ी खत्म हो जाता है, यानी 5 × 2। ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, कितना गया कड़ी में 2/5। ये क्या है दोस्तों हमारा आंसर हो गया। आपका दोस्तों ये भी उत्तर हो सकता था, इतना भी जो है दोस्तों उत्तर हो सकता था, लेकिन अगर ये उत्तर नहीं हो तो ये उत्तर क्या होगा दोस्तों मिलेगा जरूर। ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि साइन 30 अंश प्लस का tan 45 अंश माइनस का कोसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस का कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। ये क्या दोस्तों हमारा सवाल था, इसे हम क्या करते हैं सम्मान रखकर क्या करते हैं दोस्तों हल करते हैं। चलिए देखिएगा, देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है,
प्लस का टेन 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है, माइनस का कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है 2/3 होता है। अब नीचे क्या है दोस्तों से मान रखते हैं। अभी दोस्तों क्या है सेक 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 2/3 होता है, और प्लस का कास 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 1/2 होता है, प्लस का अधिक काट है, ये काट 45 अंश का मान कितना होता है, जितना टेन 45 अंश का मान होता है उतना काट 45 अंश का मान होता है, यानी कि 1। अब इसे हम क्या करते हैं दोस्तों हल कर लेते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों अगर इसके नीचे हम 1 मान लें तो अब सब का लॉस कितना होगा दोस्तों 2/3 होगा, सब का लॉस कितना होगा दोस्तों साथ में ही 2/3 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस का ऊपर क्या देखिए यहाँ 1 था, 1 से गुणा करेंगे दोस्तों भाग देंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा, और 1 में गुणा इतना करेंगे कितना आ जाएगा, इतना फिर से ऊपर यानी 2/3 माइनस का। अब देखिए दोस्तों एक कड़ी से कड़ी खत्म है, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचा कितना 2, और तो 2 में 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। चलिए ऐसे नीचे वाला पार्सन कर देते हैं। अब इसके नीचे मान लें 1 सबका लस कितना होगा 2/3 सबका लस कितना होगा दोस्तों 2/3 होगा। अब जब 2/3 हो गया दोस्तों तब यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, एक कड़ी से कड़ी खत्म है, ऊपर कितना बच गया 4, अब देखिए प्लस का प्लस से लगाते हैं, अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस का यहाँ कितना है दोस्तों 1 है, अब देखिए 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों फिर से इसका 2/3 हो जाएगा। अब ये 2/3 दोनों में क्या है दोस्तों इससे कट जाएगा। अब देखिए कड़ी से पहले कितना है दोस्तों एक यहाँ छिपा होता है, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3/3 माइनस का 4 बटे यहाँ क्या होगा दोस्तों देखिएगा 3 और 2 और कितना होगा दोस्तों 3, यानी कि 4 प्लस 3/3 यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसका क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथे का 4 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथे का 4 नंबर है दोस्तों कि साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस का साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश, यही क्या था दोस्तों सवाल था। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों सबका मान रखते हैं, मान रखने में क्या करते हैं दोस्तों हल कर लेते हैं। देखिएगा साइन 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों कड़ी में 3/2 होता है, इंटू कॉस 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, जितना साइन 60 अंश का मान है तो उतना कॉस 30 अंश का मान होता है, कड़ी में 3/2 प्लस का साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए अब देखो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा करते हैं। देखिएगा ऊपर ऊपर गुणा करें क्या दोस्तों हो जाएगा, कड़ी में कोई भी संख्या का समान होता है अगर 2 जगह होता है उसका क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो कड़ी क्या होता है दोस्तों खत्म रहता है, यानी कड़ी खत्म हो कितना बचेगा 3 बच जाएगा 3। अब देखिए नीचे गुणा करेंगे दोस्तों 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का 1 में का गुणा करें कितना दोस्तों 1 ही होगा, और नीचे 2 में 2 गुणा करें कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों ग्लास कितना हो रहा है दोस्तों 4 हो रहा है, अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों, यानी 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 और 1 4 हो जाएगा 4/4, ये 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों कितना आ गया 1, ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका दोस्तों है 5वां नंबर चौथे का 5वां क्वेश्चन, चौथे का जो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस का tan स्क्वायर 45 अंश अपान साइन स्क्वायर दोस्तों 30 अंश प्लस का कास स्क्वायर 30 अंश। सवाल दोस्तों हमारा यही है, बस इसमें हमें करना क्या है दोस्तों सबका मान रखना है, सबका मान रखने के बाद क्या करना है दोस्तों इसे हल कर देना है। चलिए इसे क्या करते हैं दोस्तों अब हम हल करते हैं। अब देखिए 5 था क्या 5 जैसे वैसे लेते हैं, इंटू दोनों बीच में लगाते हैं दोस्तों, इंटू है ही। अब देखिए कास 60 अंश मान कितना होता है दोस्तों कास 60 अंश मान, यानी कि इस कास 60 अंश मान 1/2 होता है, क्या होता है दोस्तों कास 60 अंश मान 1/2। अब देखिए कास स्क्वायर था क्या, यानी इसका भी स्क्वायर हम कर देते हैं। चलिए बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस के लगाते हैं। अब देखिए 4 था वैसे लेते हैं। सेक 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों सेक 30 अंश का मान कितना होता है, देखिए सेक 30 अंश का मान कड़ी में 2/3 होता है। देखिए सेक का स्क्वायर था
तो यहाँ क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का 10। 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। अब देखिए 1 कर लेते हैं, अब देखिए 10 का स्क्वायर था यानी 1 का भी स्क्वायर बट्टे। अब देखिए यहाँ भी मान लेते हैं साइन 30 अंश, साइन दोस्तों 30 है, कितना है 30 अंश है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब ये काश 30 अंश का मान, काश 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, कड़ी में 3/2। अब देखिए काश स्क्वायर क्या है दोस्तों, होल स्क्वायर था, इसका मान इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसे क्या करते हैं दोस्तों, हम हल कर देते हैं। अब देखिए 5 जैसे था वैसे कर लेते, लिख देते हैं दोस्तों, इंटू इसका वर्ग करेंगे कितना होगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा, प्लस का 4 जैसे था वैसे लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, कड़ी खत्म यानी 3 बच जाएगा। यहाँ स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। फिर पूरे 1/, कितना है दोस्तों, यहाँ से इसका वर्ग करेंगे कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, और नीचे कितना होगा दोस्तों 4, प्लस का यहाँ इसका वर्ग करेंगे कितना होगा दोस्तों, यहाँ 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, खोलेंगे गो। अब देखिए दोस्तों अगर इसके नीचे अगर हम 1 मान लें दोस्तों, एक लाइन और कर लेते हैं, इसलिए इसका गुणा क्या यहाँ चला जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा, 5/4 प्लस का यहाँ 4 चौके कितना होगा दोस्तों 16, यहाँ कितना होगा दोस्तों 3 हो जाएगा, माइनस का 1। इसके नीचे अगर हम अपने से 1 मान लेते हैं अपने मन से, क्योंकि 1 में किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो संख्या हमारा वही प्राप्त होता है। इससे क्या है दोस्तों, अपने मन से हम 1 मान लिए कि यहाँ सबका हम साथ में क्या कर लें, लॉस ले लें। अब नीचे वाला पोर्शन जैसे था वैसे लिख लेते हैं, यानी कि 1/4 प्लस का 3/4। अब देखिए यहाँ ऊपर सब क्या करते हैं दोस्तों, लस लेते हैं। ऊपर जब सबका लस लेंगे कितना होगा दोस्तों, 4 और 3 लस कितना होगा, 12 होगा, कितना होगा दोस्तों 12। अब देखिए 4 से भाग देंगे 12 में कितना आएगा 3। अब जो 3 आया दोस्तों वही भाग बना, जो 3 आया उसमें क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं, 3 5 कितना होगा दोस्तों 15 हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ तो 3 से 12 में भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 से हम 16 गुणा करते हैं कितना है दोस्तों, 16 से कितना होता है, देखिए 4 चौके कितना दोस्तों 16 चौके कितना दोस्तों 6 चौके दोस्तों 24 के 4 कम में 4 और जो कितना, अच्छा 16 चौके कितना दोस्तों 64। अब देखिए अब 12 1 का गुणा करेंगे दोस्तों 12 में आएगा। अब फिर नीचे क्या करें दोस्तों, यहाँ भी दोनों क्या करते हैं लस लेते हैं, दोनों लस कितना होगा दोस्तों 4 होगा, या इसे भाग देंगे दोस्तों 1 प्लस का 3 आ जाएगा। और ऊपर जो जुट है उसे जोड़ देते हैं, जो घटा है उसे क्या करते हैं दोस्तों घटा देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों ये 15 है, क्या 15 से 12 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 15 से 12 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। और जो 3 बच गया इसमें 64 में क्या 3 जोड़ देते हैं, 64 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 67, 67/12। फिर पूरे बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 और 1 4, 4/4, ये 4 कटे कितना दोस्तों 1 आ गया, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 67/12। 67 कितना आ गया दोस्तों 12। ये क्या होगा हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों किधर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5 चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि, लिखा है सिद्ध कीजिए कि कॉसेक स्क्वायर 30 अंश प्लस का साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। कास स्क्वायर 30 अंश प्लस का साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर कितना है दोस्तों 1। हमें दोस्तों इसे लेकर चलना है कितना 1 लाना है दोस्तों, यानी हम क्या कर सकते हैं LHS का दोस्तों ले लेते हैं, LHS लेकर क्या दोस्तों लेकर चलते हैं, हमारे क्या RHS निकल जाएगा। RHS में क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस का साइन स्क्वायर 30 अंश है। अब चलिए दोस्तों कास 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, तो कड़ी में 60 कास 30 अंश का मान होता है दोस्तों कड़ी में 3/2। अब देखिए कास का स्क्वायर था यानी इसका भी स्क्वायर, बीच में प्लस से प्लस लगाते हैं। देखिए साइन 30 अंश का मान कितना दोस्तों 1/2, यानी देखिए इसका स्क्वायर था यहाँ भी इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका वो स्क्वायर करते हैं दोस्तों क्या होता है कड़ी खत्म हो जाता है, यानी कड़ी खत्म होकर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब देखिए 2 में 2 का करेंगे गुणा कितना दोस्तों 4 हो जाएगा, प्लस का यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, नीचे 2 का स्क्वायर कितना दोस्तों 4 हो जाएगा, दोनों प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भाग देंगे 3 आएगा, ऊपर कितना आएगा 1, 3 और कितना दोस्तों 4, 4/4, ये 4 कड़े कितना आ गया दोस्तों 1 यानी क्या दोस्तों प्रूफ है, यानी क्या हो गया दोस्तों RH ऐसे क्या दोस्तों प्रूफ यहाँ लिख सकते हैं, क्या दोस्तों प्रूफ्ड हो गया हमारा, यानी सिद्ध हो गया। 1 लाना था दोस्तों, 1 हमारा क्या होगा आ गया। अब चलते हैं दोस्तों क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी 6, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, कि यदि थीटा बराबर दिया दोस्तों, थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर कितना है दोस्तों 45 अंश, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा बराबर साइन 2 थीटा। हमें दोस्तों सिद्ध करना है दोनों साइड क्या है, बराबर है कि नहीं है। थीटा का मान कितना रखा दोस्तों 45 अंश मान रखकर दोनों साइड हमें चेक करना है कि बराबर है कि अन्यथा नहीं बराबर है। अगर बराबर होगा तो दोस्तों हम हाँ लिख देंगे हाँ कि दोनों साइड बराबर है, अगर दोनों साइड बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे बराबर नहीं है। चलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों, पहले देखिए ए एल एच होता है, क्या होता है आर एच एस, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं एल एच लिख चलते हैं, एल एच यस, एल एच एस क्या है 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा है, अब 2 जैसे था वैसे लिख लेते हैं इंटू साइन थीटा का मान कितना है साइन थीटा, थीटा का मान कितना 45 अंश है, थीटा का मान 45 अंश है इंटू काश, काश थीटा काश यानी 45 अंश। अब देखिएगा 2 इंटू साइन, साइन 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 45 अंश का मान जो होता है मान 1/कड़ी में 2 होता है, और जो साइन 45 अंश का मान तो वही काश 45 अंश का मान होता है, यानी कि 1/कड़ी में 2। अब देखिएगा इसका गुणा होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 2 इंटू 1/2 कड़ी में 2। अब देखिएगा दोस्तों इसका गुणा होगा क्या दोस्तों, कड़ी खत्म हो जाएगा, ऊपर कितना 2 बचेगा, यानी कि 2/2, 2 से 2 कट जाए कितना है दोस्तों 1, यानी एल एच सेलेक्ट चले कितना है दोस्तों हमारा 1 आया था। अब हम क्या करते हैं एक बार ऐसे आर एच सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आर एच एस। देखिए आर एच एस क्या होगा दोस्तों साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन 2 जिस था वैसे लेते हैं, थीटा का मान कितना है 45 अंश रखना था, थीटा का मान 45 अंश, साइन 45 में कितना दोस्तों 90। अब देखिए साइन 90 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, वो जो होता है 1 होता है, साइन 90 अंश का मान कितना दोस्तों 1 होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर यल एच एस बराबर आर एच एस, ये क्या दोस्तों यस है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर दोस्तों राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष बराबर दोस्तों क्या होगा बायां पक्ष हमारा क्या है दोस्तों बराबर है, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस क्या दोस्तों हमारा दोनों बराबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन इसका हम लोग 7 नंबर दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, लिखा है कि यदि कौशिक, देखिएगा लिखा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है दोस्तों कि कोसेक ए बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8 है। चलिए दोस्तों कोसेक लिखा है COSEC, कोसेक ए बराबर 17/15, तो सिद्ध क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है हमें कि सेक ए बराबर 17/8, हमें क्या करना है दोस्तों सेक ए बराबर कितना करना है सिद्ध करना है, सेक ए बराबर 17/8 क्या करना है सिद्ध करना है। अब चलिएगा दोस्तों हम पढ़े थे क्या पढ़े थे कि यहाँ पर क्या होता है लाल बट्टे यल ए यल बट्टे के ए, लाल बट्टे का पढ़े दोस्तों, ये जो हमारा समझ किसका होता था साइन थीटा का, एक इसका होता समझ दोस्तों काश थीटा का, एक इसका समझ टेन थीटा का। अब देखिए इसका विपरीत हम कहते हैं के/यल कहते हैं, किसका समझ होता है दोस्तों, जो हमारा समझ होता किसका होता था कि कौशिक थीटा का, कौशिक थीटा का समझ क्या दोस्तों यानी कर्ण/लम, क्या होगा दोस्तों कर्ण/लम। जब हमें दोस्तों 2 मान पता चल जाता था हम क्या करते थे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ क्या करेंगे दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें कोण हमारा क्या बी होता था 90 अंश, और कोण मान लें ए हो गया दोस्तों, और कोण सी मान लें ए हो गया। अब देखिए कर्ण कितना क्या होता है दोस्तों, कर्ण ए बड़ा भुजा होता था, यानी कर्ण क्या दोस्तों 17, और दोस्तों 15 कितना है दोस्तों ये 15 है, 15 क्या लंब है, लंब का क्या है दोस्तों 15 कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों आधार क्या होता है निकालना होता है। अब जब हमें आधार निकालना है तो यहाँ क्या करते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, क्या है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी AC इसमें है, AC के स्क्वायर क्या होता है दोस्तों लंब स्क्वायर, लंब यानी BC के स्क्वायर, प्लस क्या होता है आधार यानी AB के स्क्वायर। अब चलिए दोस्तों जो मान पता है वो रख लेते हैं। अब देखिए AC का मान कितना है दोस्तों 17 है, 17 के स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है दोस्तों 15 है, 15 के स्क्वायर प्लस का AB का मान ऐसे ले लेते हैं, AB का मान होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए 17 का वर्ग करें कितना होगा दोस्तों 17 में कितना होता है दोस्तों, अब देखिए 17 का हमें वर्ग नहीं पता जैसे हम निकाल लेते हैं दोस्तों, 17 का 17 में क्या करते हैं गुणा करते हैं। अब देखिए 7 से कितना होगा दोस्तों 49, यानी 9 हाथ में कितना है दोस्तों 4 आ गया,
7 एकम में 7, 7 4 कितना होगा दोस्तों 11 होगा। यहाँ क्या दोस्तों 7 हो जाएगा, यहाँ कितना दोस्तों एक एकम में 1, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा, 7 और कितना 8 हो जाएगा दोस्तों, और एक एकम में 1, सर एक 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 कितना 2 हो जाएगा, यानी कितना दोस्तों 289 बराबर 15 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 225 होता है प्लस का ए बी। अगर दोस्तों जिसको नहीं 15 का वर्ग कितना होता है नहीं पता है तो ऐसे निकाल लिया करिए। देखिए दोस्तों 15 इंटू 15 में 2 बार क्या गुणा कर दीजिए, 5 25 कितना दोस्तों 25 की 5 हाथ में 2 दोस्तों, 5 में 5 5 और 2 कितना दोस्तों 7 हो जाएगा, यहाँ कितना दोस्तों 5 हो जाएगा, यहाँ एक कम में 1 होगा, यानी 5 कम में 5 और 7 5 कितना होगा दोस्तों 12 होगा, 12 यानी 2 हाथ में 1 और 1 कितना होगा दोस्तों 225। ऐसे क्या करना है दोस्तों निकाल लेना। अब चलिए हम आगे करते हैं। देखिए 289 क्या 289 जैसा था वैसे लिख लेते हैं दोस्तों, 289 जैसा था वैसे लिख लेते हैं, और 225 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में, यानी 225 बराबर ए बी का स्क्वायर। इसमें क्या कहते हैं घटाते हैं। देखिए 9 में से 5 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 8 में से, देखिए 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि ए बी बराबर स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर हटता था अंडर रूट जाता था दोस्तों, यानी कि ए बी बराबर अंडर रूट 64। अब देखिए जो 64 का एक वर्ग होता है दोस्तों 8 में कितना होता है 64, यानी कि 8 क्या दोस्तों वर्ग है, यानी कि 8 कितना है दोस्तों ए बी का मान हमारा आ गया। अब देखिए ए बी मान कितना है दोस्तों हमारा 8 आ गया, तो हमें सीधे करने के लिए क्या बोलता है सेक थीटा, क्या था दोस्तों सेक, यहाँ लिखते हैं सेक ए। अब देखिए सेक किसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों काश थीटा का, काश थीटा बराबर में क्या था दोस्तों आधार बटे कड़ होता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा कड़ बटे आधार। अब देखिए कड़ कितना है दोस्तों 17 है और आधार कितना है दोस्तों 8, यहाँ क्या दोस्तों प्रूफ हो गया, लिख दी क्या प्रूफ PROVED, क्या दोस्तों प्रूफ हो गया, यानी सिद्ध हमारा हो गया, यही हमें लेना था, इतना क्या दोस्तों हमारा आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हम सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों लिखा है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में इसका दोस्तों 2 है, इसमें है क्वेश्चन फर्स्ट इसका है काश 60 अंश इंटू काश 30 अंश माइनस का साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। हमें क्या करना है दोस्तों इसका मान ज्ञात करना है। और इसका दोस्तों क्या है सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पहले का तब सेकंड करते हैं दोस्तों। देखिए काश 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों 1/2 होता है, काश 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों कड़ी में 3/2 होता है, माइनस का साइन 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों कड़ी में 3/2 होता है, और देखिए काश 30 अंश का मान कितना दोस्तों 1/2 होता है। ऊपर इसमें गुणा करें कितना दोस्तों कड़ी में 3 होगा, नीचे 2 कितना 4 हो जाएगा, माइनस ऊपर गुणा करें कितना दोस्तों कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा दोस्तों, माइनस क्या होता है कड़ी में 3 और नीचे कितना 2 2 4। अब देखिए कड़ी में 3/4 प्लस में कड़ी में 3/4 क्या दोस्तों माइनस में, यानी एक दूसरे से कट गया, कितना गया आंसर 0। अब इसका कहते हैं दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन, क्या करते हैं सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों कि यही क्वेश्चन बस यहाँ क्या प्लस कर दिया है। देखिए काश 60 अंश इंटू काश 30 अंश प्लस का साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश, यानी जब यही मान है तो मान वही होगा दोस्तों। अब देखिए कितना 1/2 इंटू कड़ी में 3/2 माइनस का कड़ी में 3/2 होगा इंटू 1/2। इसका जैसे इसमें गुणा करते वैसे इसमें भी गुणा कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा हमारा गुणा करके 3/4 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा दोस्तों कड़ी में 3/4, यहाँ दोस्तों प्लस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है प्लस का। अब देखिए दोनों ग्लास कितना होगा दोस्तों 4 होगा, दोनों ग्लास कितना होगा दोस्तों 4 होगा। तब देखिए 4 4 कितना दोस्तों, यहाँ क्या होगा कड़ी में सॉरी दोस्तों यहाँ करते हैं, दोनों ग्लास कितना होगा 4 होगा, यहाँ तो ऊपर क्या होगा कड़ी में 3 प्लस का कड़ी में 3, इसके आगे भी इसके आगे भी है, तो एक एक कितना होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर कितना गया 2 कड़ी में 3/4, इसे काटे कितना 2 आ जाएगा, यानी कि कड़ी में 3/2, ये क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों हमारा यही आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों किधर कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या है 9 है, इसी में क्या कहते हैं दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों करा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित क्या कहते हैं दोस्तों मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों tan 30 अंश इंटू कॉट 60 अंश है, क्या दोस्तों tan 30 अंश इंटू कॉट 60 अंश क्या करना है दोस्तों मान ज्ञात करना है। देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों tan 30 अंश का मान कितना है दोस्तों 1/कड़ी में
3 होता है, इंटू काट, काट 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, काट 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/3 होता है, 1/3 यानी दोस्तों यहाँ 2 कड़ी समान है, यहाँ से गुणा करेंगे क्या दोस्तों, कड़ी खत्म हो जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा 1/3, क्या दोस्तों 1/3 ही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में इसका फर्स्ट आता है दोस्तों, इसका करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसका क्या दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों साइन 30 अंश इंटू साइन 60 अंश इंटू साइन 45 अंश। दोस्तों 30, 60, 45 का क्या दिया है, मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका मान अब हम ज्ञात करते हैं। देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, कड़ी में 3/2 होता है, इंटू साइन 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। कितना दोस्तों, 1/2 होता है। अब देखिए सब क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए 1 और 3 गुणा करें कितना दोस्तों, कड़ी में 3 होगा, फिर से गुणा करें कितना होगा, कड़ी में 3 ही प्राप्त होगा। अब नीचे सब गुणा करते हैं दोस्तों, इसका गुणा होगा कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, और इसका गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 कड़ी में 2। अभी बताएंगे दोस्तों कड़ी नीचे आता तो हम नीचे कड़ी क्या छोड़ते नहीं हैं, तो नीचे से हम कड़ी हटाते हैं, यानी कड़ी से क्या दोस्तों 2 से ऊपर नीचे परमीकरण कर देते हैं। तो यहाँ कितना होगा दोस्तों, देखिए कड़ी में दोनों क्या समान संख्या तो है नहीं, क्या जो दोस्तों गुणा हो जाएगा, यानी कड़ी में कितना 3 दूना कितना होगा दोस्तों 6 होता है, कड़ी में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नीचे क्या हो दोस्तों, देखिए 4, यहाँ कड़ी हट जाएगा, यानी कितना 2 हो जाएगा, यानी हमारा उत्तर कितना गया दोस्तों, कड़ी में 6/4 दूना 8 ही क्या दोस्तों हमारा आंसर होगा। क्या दोस्तों हमारा यही उत्तर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।